अलवर के टपुकड़ा क्षेत्र में 5 दिन मौसम साफ खुलने के बाद फिर से घना कोहरा छा गया और घना कोहरा छाने की वजह से लोगों की दिनचर्या भी खासी प्रभावित हुई। जयपुर में सांगानेर के प्रताप नगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाज सेवी राधेश्याम शर्मा के तत्वाधान में आरएएस लाइफ केयर हॉस्पिटल में आयोजन हुआ। 37 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं को हेलमेट देकर सम्मानित किया गया। जयपुर में सांगानेर की वाटिका में तेजाजी महाराज को लगा पोषबड़ी का भोग। सैकड़ों भक्तों ने प्रसादी का वितरण भी इस दौरान पाया। भक्तों ने की तेजाजी महाराज से परिवार और गांव की सुख समृद्धि की कामना। जयपुर में वाटिका खंड के कई आरएसएस स्वयं सेवकों ने प्राथमिक शिक्षा वर्ग में भाग लिया है। रजत पारीक और रामचरण शर्मा का कहना है कि रोजाना शाखा में जाने से योग, खेल और बौद्धिकता से शारीरिक मानसिक विकास होता है। अलवर के बानसूर में ग्राम पंचायत बिलाली के बड़ा गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस दौरान उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत के मुख्य आतिथ्य में ये आयोजन समाप्त हुआ। अलवर के बानसूर ग्राम पंचायत नयाबास के गांव लालपुरा में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन क्रिकेट क्लब लालपुरा के तत्वाधान में यह आयोजन किया गया। अलवर में बानसूर के गायत्री शक्तिपीठ रामबाग में 5 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार उपशाखा बानसूर के द्वारा इस आयोजन को किया गया। झुंझुनू में पुलिस कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस लाइन की हेडक्वार्टर में मिला पुलिस कर्मी का शव। मृतक पुलिसकर्मी संजय यातायात थाने में तैनात था। पत्नी की बीमारी से मानसिक अवसाद में चल रहा था। मंडावा सीएचसी को मिली नए वर्ष पर 108 एम्बुलेंस की सौगात। पूर्व जिलाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक सज्जन मिश्रा ने फीता काटकर किया शुभारंभ, विभाग को सौंपा। सीकर में चाइनीज मांझे से व्यक्ति की गर्दन कट गई है। देवेंद्र अग्रवाल नाम की व्यक्ति के साथ यह हादसा हुआ। गर्दन की गहराई तक पहुंचा चाइनीज मांझा। श्री कल्याण चिकित्सालय में व्यक्ति का इलाज चल रहा है। कल्याण जी मंदिर के सामने चाइनीज मांझे से गर्दन कट गई। अलवर के राजगढ़ के ठिठदीन ग्राम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय समर्थलाल मीणा की 88वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर स्वर्गीय समर्थलाल मीणा के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई और उसके बाद में गोष्ठी का आयोजन किया गया। सीकर के लोसल कस्बे में वार्ड संख्या 24 में सीसी रोड का शिलान्यास किया गया। कस्बे में वार्ड नंबर 24 में 350 वर्ग सीसी रोड का शुभारंभ विधिवत फीता काटकर पालिका अध्यक्ष और गणमान्य नागरिकों ने किया। दूसरी सरपंच और भाजपा नेता प्रकाश भाकर विश्व प्रसिद्ध अखिल भारतीय सांगलिया सीकर के धूनी पहुंचे और पीठाधीश्वर ओमदास महाराज से वर्ष 2023 के पंचांग का विमोचन करवाया। साथ ही प्रकाश भास्कर ने इस दौरान ओमदास जी महाराज से आशीर्वाद भी लिया। अलवर जिले के रैनी कस्बे के पीथा वाले हनुमान मंदिर में पूछ बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हनुमान जी के पुआ और बड़ा का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें कस्बे के लोगों ने पंगत प्रसादी पाई। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी के करौड़ी गांव में प्रतिभा सम्मान समारोह और हरि कीर्तन दंगल का आयोजन किया गया। कालाघाट हनुमान मंदिर पर यह आयोजन हुआ। इस दौरान केवीएस अध्यक्ष रामकेश करोड़ी सहित कई लोग उपस्थित रहे। अलवर के राजगढ़ में ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा की तरफ से निकाली गई जल क्रांति पद यात्रा। जवान सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। पानी की कमी के कारण किसानों को रबी की फसल करने में दिक्कतें आ रही हैं। ज्ञापन में राजगढ़ क्षेत्र के छूटे हुए बांधों को डीपीआर से जुड़वाने और ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग रखी गई। और चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। जालौर के सांचौर पुलिस ने चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिस थाना परिसर के अंदर जब्त खड़े वाहनों से टायर, बैटरी और टेप के चोरी। जालौर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दौरे पर रहे। आहोर के ग्राम सीवड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भव्य स्वागत किया। पीएससी सीवड़ा की नवीन 4 दीवारी का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फीता काटकर लोकार्पण किया। आहोर विधायक छगन सिंह राज पुरोहित इस दौरान मौजूद रहे।
भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महंत प्रतापपुरी महाराज लाठी क्षेत्र के धोलिया गांव के दौरे पर रहे। महंत प्रतापपुरी ने ग्रामीणों के साथ बैठक रखकर ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। महंत ने समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन भी दिया। जैसलमेर में लाठी थाना क्षेत्र के धोलिया गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर दो कारों की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में दोनों कारें पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं दोनों कारों में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसलमेर के फलसुंड के सैनी मैया गौशाला में 2 क्विंटल लापसी बनाकर गायों को वितरित की गई। इस दौरान गौवंश को अत्यधिक सर्दी क्योंकि इन दिनों पड़ रही है उसे बचाने के लिए सरपंच रतन सिंह जोधा और गौशाला संचालक गणेश जैन ने लापसी खिलाई। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय सायला दौरे पर रहे। इस दौरान प्रदेश में चल रही जन आक्रोश यात्रा की जन आक्रोश महासभा को सायला के खेल मैदान में संबोधित किया गया। जोधपुर की तिवरी तहसील के मथानिया गांव के सरपंच ओम प्रकाश सोलंकी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में रक्तदाताओं के द्वारा 373 यूनिट रक्तदान किया गया। गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान विधायक अमित चावड़ा रामदेवरा पहुंचकर बाबा की समाधि के दर्शन करते नजर आए। रामदेवरा पहुंचने पर राजस्थान युवा बोर्ड के सदस्य नितेश पुष्करणा द्वारा साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। जैसलमेर के भणियाड़ा में जिला स्तरीय मेघवाल समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उसके तहत 6 मुकाबले भी हुए। जैसलमेर के रामदेवरा से 18वीं राष्ट्रीय जंबूरी में भाग लेने के लिए दल प्रभारी पदम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में स्काउट दल पाली रवाना हुआ। दल प्रभारी पदम सिंह राठौड़ ने इस दौरान जानकारी दी। जैसलमेर के रामदेवरा में पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध जैन धर्म के आचार्य विजय वल्लभ शूरीश्वर की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार की कोलकाता तंगशाल ने 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। बाड़मेर के समदड़ी में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मां सेवी बीजेपी नेता गंगा सिंह काठाड़ी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वहीं युवा क्रिकेट खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करते हुए विजेता टीम को अग्रिम बधाई दी गई। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने बाड़मेर के कल्याणपुर का दौरा किया। इस दौरान अराबा गांव में कल्याणपुर प्रधान उमेश सिंह अराबा की कुशलक्षेम जानी। तो वहीं प्रधान परिवार से धर्मेंद्र राठौड़ ने इस दौरान जब मुलाकात की तो परिवार की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। बाड़मेर के कनाना में मंगल पाठ का श्रवण कर नूतन वर्ष का मंगल शुभारंभ किया गया। इस दौरान महातपस्वी महाश्रवण में अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हुए नव वर्ष के मंगल कामना सहित वृद्ध मंगल पाठ भी सुनाया। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ का मारवाड़ दौरा। राठौड़ वंश की कुलदेवी नागनीची माता धाम नागाड़ा मंदिर पर धर्मेंद्र राठौड़ सहित पूरा परिवार पहुंचा और उन्होंने कुलदेवी के दर्शन किए। कांग्रेस जनप्रतिनिधि सहित कई कार्यकर्ता इस दौरान साथ उपस्थित रहे। जैसलमेर के रामदेवरा में आदिवासी भील समाज की बैठक हुई। बैठक में नशा छुड़वाने का आह्वान किया गया और भील समाज की स्थानीय कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। बाड़मेर में पिछले दिनों में राजस्थान में सेकेंडरी टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक के मामले में विरोध रैली भी निकाली गई। जिला मुख्यालय पर हजारों की संख्या में युवक युवतियों ने विरोध रैली निकाली। और बात करते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। हनुमानगढ़ में कोहरे का कहर जारी। रोडवेज और 460 ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। कोहरे की जरिए नोहर के गांव जसाना के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में बस सवार करीब 2 दर्जन यात्री सुरक्षित रहे। गहरी धुंध के कारण हादसा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंच गई। सुजानगढ़ एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक निदान चारण के खिलाफ सुजानगढ़ कोतवाली थाने में पट्टेशुदा जमीन पर अवैध रूप से जमीन हड़पने का मामला दर्ज हुआ। पुलिस फिलहाल मामले की तहकीकात में जुटी है। श्री गंगानगर के जैसर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा जारी निःशुल्क राशन वितरण योजना को लेकर उपभोक्ताओं में खुशी दिखाई दी। नववर्ष से राशन की निःशुल्क इसको बांटना शुरू कर दिया है। उपभोक्ताओं ने निःशुल्क राशन योजना को गरीब हितैषी बताया। श्रीगंगानगर के जैतसर में ग्रामीणों ने पुलिस थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल वहां बढ़ रही चोरियों की घटनाओं पर आक्रोश जाहिर कर रहे थे और इस वारदात पर अंकुश लगाने की वजह से साथ ही चोरी में संलिप्त चोरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सभी ने ज्ञापन सौंपा और चोरियों का शीघ्र खुलासा करने की मांग भी की।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में गत एक सप्ताह में मौसम में आए बदलाव की वजह से सामान्य बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर तेज कुमार शर्मा का कहना है कि बीमार होने पर डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच बेसरहा गौवंशों की सेवा में जुटे हुए हैं लोग। नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल और पार्षद साथ ही सर्दी के मौसम को देखते हुए पालिका में दलिये की सवामणी तैयार कर शहर भर में घूम रहे बेसरहा गौवंशों को खिला रहे हैं। चूरू के विदासर में जीत कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कोचिंग के होनहार विद्यार्थियों का गर्मजोशी से प्रशंसा पत्र और प्रतीक शिंदे का अतिथियों ने सम्मान किया। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर के मुकलावा में 48 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक सोना देवी बावरी सहित कई बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान गांव के मुख्य चौक और 2 सड़कों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। चूरू के सरदार शहर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 2 क्विंटल 29 किलो डोडा पोस्ट चुरा लिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक कार भी जब्त की। जब्त डोडा पोस्ट चुराने की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बार संघ रायसिंह नगर के एडवोकेट कुलदीप भादु निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। बार संघ कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चर्चा की और सर्वसम्मति से एडवोकेट कुलदीप भादु को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ के राजियासर की श्री कृष्ण गौशाला के गोदाम में रखे तूड़ी और चारे में अचानक आग लग गई। आग से गोदाम में रखा हजारों क्विंटल चारा और तूड़ी जलकर खाक हो गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के विरोध में सूरतगढ़ में हजारों स्टूडेंट्स ने विशाल मौन मार्च निकाला। नए हाउसिंग बोर्ड स्थित अब्दुल कलाम पार्क से शुरू होकर मौन मार्च उपखंड कार्यालय पहुंचा। मार्च में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे और छात्र छात्राओं ने यहां पर विरोध प्रदर्शन मौन मार्च के जरिए निकाला। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय का एनसीसी कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर मदन मोहन लावा 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर होने वाली परेड में हिस्सा लेंगे। मदन मोहन लावा का 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाली परेड के लिए चयन हुआ है। तो उदयपुर की गिरवा पंचायत समिति के चढ़ावदा के उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेडियम में 6 दिवसीय ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। एआईसीसी सदस्य डॉक्टर विवेक कटारा के मुख्य आतिथ्य में समापन हुआ। शोभावटी समाज चौथी क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह रविवार को पायरा में हुआ। प्रतियोगिता में कुल 45 टीमों ने हिस्सा लिया। बांसवाड़ा के घाटोल में राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के राजकीय वाहन चालक ने जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय से मुलाकात की और अपनी विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। प्रतापगढ़ के अनियमित विद्युत आपूर्ति और विद्युत निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बांसवाड़ा के घाटोल में मीणा समाज संस्थान के खेल स्टेडियम में 30वीं संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। तीसरे दिन हजारों की संख्या में फुटबॉल और वॉलीबॉल के खेल को देखने के लिए जनसैलाब वहां पर उमड़ा। प्रतियोगिता में उदयपुर संभाग से 75 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। राजसमंद के बामन टुकड़ा में 44 श्रेणी पालीवाल समाज की अष्टम खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस मौके पर बीजेपी नेता गणेश पालीवाल मौजूद रहे और खिलाड़ियों को उन्होंने पुरस्कृत किया। उदयपुर के सारा थाना क्षेत्र में इन दिनों लगातार चोरियां हो रही है और इस वजह से बदमाशों ने ग्रामीणों की नाक में दम कर रखा है। दिसंबर में गांव के करीबन 5 घरों समेत 3 मंदिरों के ताले टूटे, जिससे ग्रामीणों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। उस बात को लेकर उनमें आक्रोश भी है। प्रतापगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा विद्युत निगम कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान सुनवाई नहीं होने से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 पर जाम लगा दिया। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सूचना पर उप अधीक्षक सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और समझाइश की कोशिश की गई।
उदयपुर के घुघुंदा थाना क्षेत्र के जसवंतगढ़ में स्थानीय चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि क्षेत्र में लगातार कुएं की मोटरें, बाइक, चंदन और बकरियां चोर सहित अन्य चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये चोर पुलिस को गच्चा देकर हर समय फरार हो जाते हैं। राजसमंद के विभिन्न ब्लॉक में जल जीवन मिशन के तहत कार्य करने वाले आईएसए मैनेजर्स ने अपना बकाया वेतन दिलाने की मांग को लेकर विरोध किया और जिला कलेक्टर और पीएचईडी विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में सेवा भारती की ओर से अमरनाथ महादेव मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। समरसता अभियान के तहत आयोजित किए गए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शरीक हुए। साथ ही राजेंद्र सिंह देवड़ा, मुकेश शर्मा सहित कई पदाधिकारियों ने भी इसमें शिरकत की। चित्तौड़गढ़ में अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कस्बे के अयप्पा मंदिर के पास यह हादसा हुआ। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची। चित्तौड़गढ़ में खेलकूद प्रतियोगिता देखने गए परिवार के लोग, लेकिन चोरों ने पीछे से बंद घर पर हाथ साफ कर दिया। भादसोड़ा स्थित संजय कुमार आबिटा के घर से गायब हुए 4 लाख रुपए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घर के सभी लोग बता दें कि देखते गए थे समाज के आयोजित हो रही खेलकूद की प्रतियोगिता। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की। चित्तौड़गढ़ में धाकड़ समाज की तृतीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। बजरंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आयोजित हो रही है प्रतियोगिता। 16 टीमों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। डला और बड़ोली माधो सिंह की टीमों के बीच खेला गया मैच। प्रतियोगिता में लोकेश पटेल सहित समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में घर से गायब हुई नाबालिग लड़की। कपासन थाने में दर्ज की गई गुमशुदगी की रिपोर्ट। नाबालिग के बड़े भाई ने कपासन थाने में दर्ज करवाया गुमशुदगी का मामला। बेंगू क्षेत्र के एक युवक पर जताया है नाबालिग को भगाकर ले जाने का शक। कपासन थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर शुरू की नाबालिग की तलाश। चित्तौड़गढ़ में ड्यूटी के दौरान तांडव करने के आरोप में थाने के बाहर ग्रामीणों ने दिया धरना। भदेसर क्षेत्र के ग्रामीणों ने 2 पुलिस जवानों पर लगाए गंभीर आरोप। देर रात शराब के नशे में ड्यूटी के दौरान गांव में मचाया जमकर उत्पात। आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों पुलिस जवानों पर कार्रवाई की मांग करते हुए धरना दिया। जांच होने तक दोनों पुलिस कर्मियों को थाने से हटाने की आदेश दिए। चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2022 में कपासन थाने में दर्ज मामलों में लेखा जोखा हुआ। कपासन थाने में वर्ष 2022 में दर्ज हुई 399 एफआईआर। सारी थाना क्षेत्र में गुमशुदगी की तलाश में दर्ज हुए 61 गुमशुदगी के मामले भी। कृषि कार्यों और सड़क दुर्घटनाओं की मौत में हुए थे 72 मामले दर्ज। लूट और नकबजनी सहित सड़क दुर्घटनाओं में गत वर्ष की तुलना में कमी आई। कपासन थाना पुलिस ने जारी किए वर्ष 2022 के ये सभी आंकड़े। चित्तौड़गढ़ में मनोकामना पूरी हुई तो शनि महाराज आली मंदिर में चढ़ाया सोने का छत्र। निम्बाहेड़ा क्षेत्र के गांव धनोरा निवासी सुरेश चंद्र गाडरी ने मंदिर में छत्र भेंट किया। शनि महाराज मंदिर प्रबंधन कमेटी की तरफ से सुरेश खटीक का स्वागत किया गया। उपरना उड़ाकर भक्त सुरेश खटीक का जोरदार स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ के झरोखे से हुआ सियासी गपशप का माहौल। मौसम के गिरते तापमान के बीच बढ़ा राजनीतिक पारा। राजमी प्रधान दिनेश बुनकर ने निकाली पैदल यात्रा। राजमी से श्री सांवलिया जी तक पैदल चलकर निकालकर बढ़ाई हलचल। साल के पहले ही दिन कपासन विधानसभा क्षेत्र में होने वाली तेज है राजनीतिक चर्चाएं। चित्तौड़गढ़ में सुखवाल समाज के खेलकूद प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ। कपासन क्षेत्र के गांव धमाड़ा में आयोजित हो रही प्रतियोगिता में क्रिकेट की 21 और कबड्डी की 16 टीमें हिस्सा ले रही। उद्घाटन समारोह में सुखवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजमल पांड्या, कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश सहित समाज के पदाधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्ट्रेट परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपनी दोस्ती अपना साथ ग्रुप के तत्वावधान में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय हीराबा को श्रद्धांजलि दी गई। चित्तौड़गढ़ में खाटोड़िया श्याम प्रांगण में भोज बगड़ावत की कथा का आयोजन हुआ। भोज बगड़ावत की कथा का कलाकारों ने मंचन किया। भटवाड़ा मार्ग स्थित खाटोड़िया बाबूजी मंदिर परिसर में आयोजन हुआ। भोज बगड़ावत की कथा के मंचन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और मंदिर के पुजारी देवीलाल गुर्जर ने दीप जलाकर शुभारंभ किया।
चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन पर बेगू में हुआ शोक सभा का आयोजन। बेगू के गांव मणिकेश्वर निवासी बीजेपी कार्यकर्ता पृथ्वीराज ने मुंडन करवाया। इस दौरान बीजेपी पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और रिश्तेदार भी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे। पूरा परिवार शोक सभा में शामिल हुआ। चित्तौड़गढ़ में कांस्टेबल के तबादले पर खुशी से झूमे ग्रामीण। घोड़ी पर बिठाकर कांस्टेबल को विदाई दी। भैंसरोडगढ़ थाने की धांगड़ मऊकला चौकी के कांस्टेबल रोहिताश गुर्जर का तबादला हुआ है। तबादला होने के बाद दी गई कांस्टेबल रोहिताश गुर्जर को विदाई। ग्रामीणों ने घोड़ी पर बैठाकर निकाला रोहिताश गुर्जर का जोरदार जुलूस। चित्तौड़गढ़ में सेवा भारती समिति की सिलाई मेहंदी पार्लर का हुआ प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रशिक्षण शिविर में 1235 युवतियों और महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त हुई। वर्ष 2022 में करीब 27 शिक्षा और हाथ पीले करने का अनुदान भी दिया गया। प्रमाण पत्र समारोह कार्यक्रम में सेवानिवृत्त वैज्ञानिक सीपी गुप्ता, नरेंद्र दशोरा सहित समिति से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ में ग्राम पंचायत को मिली 12 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात। हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने लोकार्पण किया। कनेक्टिविटी सड़क, कक्षा कक्ष, 4 दीवारी ITI का लोकार्पण किया गया। एराल क्षेत्र में 12 करोड़ से अधिक शिक्षा, चिकित्सा और विद्युत से जुड़े कार्यों की आधारशिला रखी गई। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में इंदिरा रसोई का शुभारंभ हुआ। शहीद भगत सिंह बस स्टैंड पर इंदिरा रसोई का शुभारंभ हुआ। नए साल की शुरुआत में नगरपालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा ने रसोई घर का शुभारंभ किया। जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में यहां भोजन मिल पाएगा। पिछले 3 महीने से ठेकेदार की लापरवाही की वजह से बंद पड़ी थी इंदिरा रसोई। मातृत्व महिला विकास संस्थान को सौंपी गई जिम्मेदारी। चित्तौड़गढ़ में ऑनलाइन कंटेंट के लिए डिजिटल दक्ष शिक्षक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रदेश भर से हुए 37 लोगों का चयन। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन निम्बाहेड़ा की शिक्षिका नीलम प्रजापति का चयन हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से आयोजित हुआ कार्यक्रम ऑनलाइन कंटेंट निर्माण के लिए डिजिटल दक्ष शिक्षक चयन कार्यक्रम का आयोजन। चित्तौड़गढ़ में विषाक्त सेवन से बिगड़ी युवती की तबीयत। पेट दर्द की दवा समझकर युवती ने खाई खेत में छिड़कने की दवा। युवती की तबीयत खराब होने पर उपचार के लिए अस्पताल में करवाया एडमिट। निम्बाहेड़ा के गांव अरनोद की रहने वाली है युवती सुनीता पाटीदार। चित्तौड़गढ़ में सांसद जयप्रकाश जोशी ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण। निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का किया गया निरीक्षण। रेलवे स्टेशन पर हुए विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण कर स्टेशन प्रबंधक से चर्चा की गई। मुख्य भवन, फुटओवर ब्रिज, नवीन विस्तारित प्लेटफॉर्म, नवीन शेड निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। चित्तौड़गढ़ में विवाहिता की विषाक्त के सेवन से हुई मौत। विवाहिता के भाई ने सास ससुर पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। भदेसर निवासी विवाहिता लक्ष्मी वाल्मीकि ने किया था विषाक्त का सेवन। उपचार के दौरान विवाहिता की जिला अस्पताल में मौत हो गई। विवाहिता के भाई ने मामला दर्ज करवा दिया है। विवाहिता की शादी को महज 2 साल बीते और इस मामले को लेकर SDM अब जांच करेंगे। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद। करदा के मेघवाल मोहल्ले में एक मकान को चोरों ने बनाया निशाना। चोरों ने धुलाराम के मकान के ताले तोड़कर उत्पात मचाया। पेटियों को तोड़ लाखों के जेवर और करीब 20,000 नगद पर हाथ साफ किया। पुलिस को घटना की सूचना दी गई। करदा में लगातार हो रही चोरी की घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। प्रतापगढ़ में खेत पर कृषि कार्य करते समय किसान की तबीयत खराब हो गई। किसान के उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। प्रतापगढ़ के योग भवन में चल रहे पंचकर्म शिविर का वैदिक यज्ञ के साथ हुआ समापन। पतंजलि योग समिति की तरफ से किए गए आयोजन। 7 दिवसीय शिविर में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने की जानकारी दी गई। उपस्थित योग साधकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में आहुतियां दी और सभी के निरोगी रहने के लिए भी कामना की। प्रतापगढ़ में जिला चिकित्सालय में 4 दिवसीय नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सालय में महावीर चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से 445 नेत्र रोगियों को नंबर के चश्मे का निःशुल्क वितरण भी किया गया। सोसाइटी के पदाधिकारी और कई वरिष्ठ चिकित्सक इस दौरान उपस्थित रहे। विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सकों के द्वारा 168 मरीजों का सफल ऑपरेशन भी किया गया। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खेरी गांव में अज्ञात लोग एक करीब 8 माह के भ्रूण को लहूलुहान हालत में छोड़ा गया। इलाज के दौरान अस्पताल लाते ही भ्रूण ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव का अंतिम संस्कार किया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
डूंगरपुर में 84 में मुस्लिम समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सिमलवाड़ा के विनोबा भावे खेल मैदान में आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 84 विधायक राजकुमार रोड सहित कई नेता उपस्थित रहे। डूंगरपुर के 84 में वागड़ क्षत्रिय महासभा के ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। पीठ इकाई के तत्वाधान में चल रही प्रतियोगिता में क्रिकेट के फाइनल मैच में आशापुरा पीठ ने रॉयल्स बांसिया को 10 विकेट से हराकर खिताब जीता। उदयपुर के सराड़ा थाना क्षेत्र के झाड़ोल में एक व्यापारी को कन्हैयालाल कांड जैसी धमकी दी गई। धमकी के मामले में पुलिस ने 2 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अन्य फरार 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूरिया खाद की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चित्तौड़गढ़ के कपासन में यूरिया खाद की 1060 बैग पहुंचने की सूचना मिलते ही खाद की दुकान के सामने करीब 2000 से ज्यादा किसानों की लाइन लग गई। उदयपुर के गोगुंदा में जम्बूरी टीम के लिए 18 सदस्यीय दल पाली के लिए रवाना हुआ। गोगुंदा उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह राठौर ने हरी झंडी दिखाकर इस दल को रवाना किया। इस अवसर पर बालकों में बहुत उत्साह नजर आया। उदयपुर के सुआवतों का गुड़ा गांव में खेत पर ट्रैक्टर द्वारा मेथी की बुआई करते समय एक किसान ट्रैक्टर से नीचे गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किसान की हालत गंभीर है और इलाज जारी है। कोटा के रामगंज मंडी में श्री वीर जैन सोशल ग्रुप ने नववर्ष के मौके पर रामगंज मंडी से अतिशय क्षेत्र कैथोली मध्य प्रदेश तक 17 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। कोटा की रामगंज मंडी में ग्राम पंचायत मंडा के किशोरपुरा गांव में नववर्ष के मौके पर शमशान भूमि से अतिक्रमण हटाकर 4 दीवारी का कार्य शुरू किया गया। ग्रामीणों की आपसी समझाइश करके 2 बीघा की भूमि चिन्हित की गई, जिसमें 15 लाख की लागत से विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। कोटा के इटावा में सर्दी का सितम देखने को मिला। सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते वाहन चालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने चोरी हुए 84 मोबाइल हैंडसेट को बरामद कर लिया है। उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। 2 माह पहले भी रामगंज मंडी पुलिस ने 103 गुमशुदा मोबाइल्स को बरामद किया है। बारा के अंता में सुरखंड रोड पिछले 5 सालों से बदहाल पड़ा है। प्रशासन इसमें बेखबर बना हुआ है। इसका खामियाजा इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को भुगतना पड़ता है। कोटा के इटावा में अंतर्राज्यीय इटावा प्रीमियर लीग में पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। एमपी डाबरसा और दिल्ली एलवीएस के बीच ये मुकाबला हुआ। डाबरसा ने घातक गेंदबाजी के दम पर दिल्ली एलवीएस को महज 82 रनों पर रोककर 15 रनों से मैच को जीत लिया और फाइनल में प्रवेश कर लिया। कोटा में इटावा के सुल्तानपुर नगरपालिका में लोगों ने धरना दिया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में तोरण गांव में लोगों का नाम नहीं आने पर यह धरना दिया। बारां के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक पिता पुत्र पर धारदार हथियार से हमला किया गया। रामगढ़ माताजी के अवैध वाहन स्टैंड चलाने वालों ने पैसे मांगे और पैसा देने से मना करने पर उनके साथ मारपीट की गई। बारा के मांगरोल थाना क्षेत्र के गांव मोरडी में अवैध बदली से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। गंभीर हालत में महिला को गोदा रेफर कर उपचार के लिए भेजा गया। इस दौरान महिला की मौत हो गई। कोटा के चावनी इलाके में एक गोदाम में हुई चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां एक शातिर चोर गोदाम के अंदर से ढेर सारे काजू चुरा कर ले गया। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। झालावाड़ में रायपुर के राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से राजस्थान भारत स्काउट गाइड जम्बूरी कैंप के लिए 8 लड़कों का चयन हुआ, जिन्हें राजस्थान के पाली जिले के रोहट गांव में होने वाले जम्बूरी कैंप के लिए यूनिट लीडर रामचंद्र वर्मा के निर्देशन में भेजा गया। झालावाड़ के पिढ़ावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन हुआ। पूर्व प्रधान रामलाल चौहान ने कलर सोनोग्राफी का उद्घाटन किया। इस दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। झालावाड़ के पिड़ावा तहसील के सरोनिया आदर्श विद्या मंदिर में अखंड भारत माता पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मीडिया प्रभारी उमाशंकर कारपेंटर ने बताया कि विद्यालय प्रधानाचार्य रामेश्वर डांगी ने अखंड भारत के संपूर्ण स्वरूप की जानकारी दी। विकास अधिकारी असर खान ने पंचायत समिति की टीम के साथ किया कोटा के मंडावा क्षेत्र का दौरा। वीडियो ने मंडावा क्षेत्र के सभी मनरेगा कार्यों और घाट निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही निर्धारित समय में
सभी निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। कोटा के इटावा में खेला गया अंतर्राष्ट्रीय आईपीएल इटावा प्रीमियर लीग का दूसरा सेमीफाइनल। यहां राजस्थान रॉयल्स टीम के शुभम गढ़वाल ने 18 गेंदों पर बनाए 57 रन। शुभम गढ़वाल की पारी के दम पर पिपलदा चंबल टाइगर ने सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झालावाड़ के घाटोली थाना क्षेत्र में 2 माह से लापता पत्नी की तलाश में दर-दर भटक रहा पति। पुलिस भी सुराग लगाने में असफल रही। लापता महिला रिश्तेदार के पास जाने के लिए घर में कहकर निकली थी, लेकिन पत्नी महिला का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। बूंदी के दबलाना में ग्रामीणों और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आईजी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। शिक्षक के द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में 3 महीने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर यह प्रदर्शन किया। साथ ही आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की एक बार फिर से मांग की। कोटा जिले के बोला कई कला सरकारी स्कूल के शिक्षक धांसू अन्नू सिंह किसी भी विषय को सहज सरल बनाने में जादू का उपयोग करते हैं। जादू के खेलों से शिक्षक ने अपने शिक्षण में नवाचार किया है। और चलिए अब बात करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। नागौर में कालागोरा भैरूजी मंदिर में पौषबड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। पुखराज सोनी के द्वारा भैरूजी के पौषबड़ों और लड्डू का भोग लगाया गया। भक्तों को इसके बाद पौषबड़ा प्रसादी वितरित की गई। दर्शनों के लिए मंदिरों में भक्तों की लंबी भीड़ नजर आई। इस अवसर पर मनसुख सोनी, सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। नागौर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मृत गोवंश स्वानों का बन रहा भोजन। राजमार्ग पर मुंडवा से नागौर के बीच रोड पर किसी न किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गोवंश की मौत होती है। स्थानीय प्रशासन और न ही हाईवे विभाग इस पर कोई ध्यान दे रहा है। नए साल में नाडू में रेलवे स्टेशन स्थित वीर हनुमान जी बालाजी मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया। शाम की आरती के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। नागौर में शीतकालीन अवकाश के बाद स्थायी लोक अदालत मेड़ता में 9 वर्ष स्नेह मिलन का आयोजन किया। आयोजन में अध्यक्ष सतीश कुमार व्यास से शिष्टाचार भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सतीश कुमार व्यास ने बताया कि शीतकालीन अवकाश के बाद न्यायालय का प्रथम दिन रहा, जिस पर न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से शुरू किया गया। नागौर के मुंडवा में छात्रा आदर्श ने ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बनकर गांव का नाम रोशन किया। आदर्श ने ग्रामीण परिवेश में रहने वाले परिवार, गांव, जिले सहित विद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। भीलवाड़ा में खटीक समाज की 5वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। दादाबाड़ी क्लब ने जीता प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला। प्रतियोगिता के समापन समारोह में समाज की 65 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। नागौर के जाल में आगामी वर्षा ऋतु में पौधारोपण को लेकर वन विभाग ने 2 लाख पौधों की खेप तैयार की है। वन विभाग में फिलहाल नर्सरी के अंदर ये खेप और भी तैयार की जा रही है, क्योंकि जनवरी के प्रथम पखवाड़े में बीजारोपण होना है। वन नर्सरी से जुड़े कालूराम सेन ने बताया कि नर्सरी का कार्य प्रगति पर है। अजमेर के रूपनगढ़ में पहुंचा परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का अमृत भारत रथ। 8 नवंबर को तमिलनाडु के कांचीपुरम से शुरू हुई थी यात्रा। अमृत भारत रथ के रूपनगढ़ में पहुंचने पर सर्व समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह भी देखा गया। टोंक में बमवालिया के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो गई। पाइप से भरे ट्रैक्टर की ट्रॉली के जुगाड़ को छू जाने से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढों में पलटा जुगाड़ में सवार आधा दर्जन महिलाओं सहित 7 लोग हुए जख्मी। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में करवाया भर्ती। विवेकानंद संदेश यात्रा के ब्यावर आगमन पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में विद्यालयों से बच्चे और विभिन्न सामाजिक संगठनों के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। अजमेर में ब्यावर के भैरू मित्र मंडल की ओर से भैरूजी का खेजुड़ा के भैरू मंदिर में पौषबड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर पुजारी राजू जी भोपा ने भैरूदेव का मनमोहक श्रृंगार किया। उपस्थित भक्तजनों ने भैरूजी महाराज की महाआरती की और फिर श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया गया। ब्यावर के सेदरा रोड स्थित केशव संपदा में नए साल का उत्सव बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। नववर्ष का क्रिश्चियन भावना अमृत की रचना अनुसार स्वागत किया गया। इसको साउथ अफ्रीका और जयपुर के भक्तों ने दर्शन कर स्वागत गीत और हरे कृष्णा महामंत्र पर कीर्तन कर उपस्थित भक्तों को भाव विभोर कर नाचने पर मजबूर कर दिया।
अजमेर के ब्यावर में रामगढ़ झूठा गांव में एक 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने मृतका के ससुर पर बदनीयती रखने का तथा मृतका के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में कर मोर्चरी में रखवाया, साथ ही मामले की तफ्तीश में जुट गई। अजमेर के ब्यावर में माहेश्वरी सभा के 30वें सत्र के चुनाव माहेश्वरी सभा भवन में संपन्न हुए। चुनाव में संदीप मुंदड़ा जिलाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित। भीलवाड़ा में शाहपुरा के रामनिवास धाम परिसर में 4 जनवरी को 18वां विशाल निःशुल्क शल्य और नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। सवाईमाधोपुर के बामनवास में द्वितीय हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। 1000 से अधिक धावकों ने अलग अलग वर्गों में इसमें हिस्सा लिया। आमजन विकास समिति के तत्वावधान में आयोजन हुआ। सवाईमाधोपुर के बोली में नए साल के मौके पर नगर पालिका मुख्यालय पर इंदिरा रसोई प्रबंधन ने 2 दिनों तक स्पेशल डाइट परोसी। इस दौरान महज 8 रुपए में ही खीर, पूरी, सब्जी और अचार परोसा गया। चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ का मेला 9 जनवरी से होगा प्रारंभ। खंडार विधायक अशोक बैरवा ने मीना धर्मशाला में पोस्टर का विमोचन किया। साइन बोर्ड को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए मुख्य हाईवे पर साइन बोर्ड लगाया गया। प्रशासन ने मांग की जा रही है कि अब पुलिस कार्रवाई की जाए। धौलपुर की बसेड़ी में फिल्म बार्बर ऑफ बादरपुर की शूटिंग हुई, जिसके सीन मुख्य चौराहा, सदर बाजार जैसे कई स्थानों पर शूट किए गए। इसको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ वहां पर जुटी। ब्रिज और अंग्रेजी भाषा में बनी ये फीचर फिल्म धौलपुर अंचल के साधारण ग्राम्य जीवन में होने वाले जीवन को दिखाएगी। धौलपुर के बाड़ी में सूजी बाबा मंदिर पर 2 दिवसीय विशाल हरि कीर्तन दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल में स्थानीय और बाहरी पार्टियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। ऐसे में कार्यक्रम को देखने के लिए सोनीपुर और आसपास के गांव के सैकड़ों महिला और पुरुष मंदिर पर हुए। धौलपुर की बसेड़ी पंचायत समिति परिसर में पेंशनर शाखा के नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस बैठक में पेंशनर समाज अध्यक्ष शिवचरण लाल शर्मा ने पेंशनरों को राज्य कर्मचारियों की तरह बोनस देने की मांग रखी। करौली के टोडाभी में छाया कोहरा। सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। वाहन चालकों को कोहरे से हो रही परेशानी। वाहन चालकों को जलानी पड़ रही है हेडलाइट। करौली में टोडाभी में चल रही एमपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में मोहनपुर ने बहादुरपुर को हराया। इस मौके पर बीजेपी पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शेखपुरा ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए राजेंद्र शेखपुरा ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से बढ़ता है आपसी भाईचारा। करौली के टोडाभीम से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी केशव कुमार मीणा को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया। साथ ही एसडीएम केशव कुमार मीणा को हाल में रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में एसडीएम कोर्ट में उत्कृष्ट निर्णय लेखन के लिए सम्मानित किया गया। धौलपुर में जीवोत्थान फाउंडेशन का परिचय सम्मेलन और अन्नकूट प्रसाद वितरण कार्यक्रम हुआ। हनुमान मंदिर गांव शीरगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भरतपुर के रूबास में जगनेर रोड पर लोगों को करना पड़ रहा भारी दिक्कतों का सामना। सड़क का 2 महीने पहले शुरू हुआ था निर्माण कार्य, जिसे आधा ही छोड़ दिया गया। जगह जगह सड़क के टूटा होने से मार्ग में जलभराव हो रहा है। धौलपुर के सरमथुरा में राजपूत सभा धौलपुर के निर्देशन में मिशन शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ददरौनी गांव में राजपूत बंधुओं की सभा का आयोजन हुआ। सभा में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। भरतपुर के रूबास के गांव नया गांव और मिलसभा के किसानों के सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी राजीव शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर में स्टेशन रोड पर अग्रवाल धर्मशाला में नववर्ष स्नेह मिलन और पौषबड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अग्रवाल कर्मचारी विकास समिति के द्वारा यह आयोजन किया गया। करौली में टोडाभीम के गांव गाजीपुर में 2 दिवसीय पद दंगल का किया गया आयोजन, जिसमें राजा गंधर्व की कथा का वर्णन किया गया। साथ ही समाज में चल रही शराब, स्मैक, जुआ, पद के माध्यम से चल रही नशा रूपी कुरीतियों को मिटाने का संदेश भी दिया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी रोड पर खनपुरा गांव के पास एक ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटने से सवार ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।
सवाईमाधोपुर के बोली में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हुआ। मनरेगा की तर्ज पर नगरपालिका बोली में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। करौली में टोडा भीम के गांव मिरिंडा में भोलेनाथ अशोक वाटिका मंदिर में माता रानी के दरबार पर पौषबड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। माता रानी के भक्त सुमेर सिंह मीणा ने भोग लगाकर पौषबड़ा प्रसादी का वितरण किया। करौली में टोडा भीम के खेड़ी गांव के ग्रामीणों ने अवैध क्रेशर प्लांट को लेकर एसडीएम और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही क्रेशर नहीं हटाने पर ग्रामीणों ने आंदोलन करने की चेतावनी। करौली में टोडा भीम के बहादुरपुर गांव में पूर्व आयकर आयुक्त एलआर मीणा ने ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने। ग्रामीणों ने मीणा का साफा बांधकर स्वागत किया। साथ ही मीणा ने ईआरसीपी योजना लागू करने की केंद्र सरकार से मांग की।